Into relationships, we often think about the best, right? And that's very good. Think about the best. No one is denying you that, right? But we often forget that there will be fights, there will be issues, and there will be misunderstandings. Let's try to understand a little bit more about relationships so that we can improve our relationships and be better partners, have better companionships. So yeah. तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास गैप आ जाता है, दैट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गैप. ठीक है, तो अगेन व्हेन वी आर एंटरिंग अ रिलेशनशिप वी आर ऑफन थिंकिंग अबाउट द बेस्ट. किया देयर विल बी सो मच लव, देयर विल बी सो मैनी क्यूट मोमेंट एंड देयर विल बी सिर्फ अच्छे पार्ट को सोच के जाते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली बुरा तो कौन सोचेगा कि भाई हमारे बीच में कलेश होंगे एंड हमारा ब्रेकअप होगा, कोई नहीं सोचता है. ठीक है, एंड हम लोग इसके चक्कर में इतना अच्छा सोचते हैं कि हम लोग रियलिज्म को भूल जाते हैं. कि देखो, हम सब लोगों ने शाहरुख खान की मूवीज़ देखते हुए बड़े हुए हैं. हमने सारे वो मूवीज़ देखी है कि भी तू ही मेरी किरण, तू ही मेरा सब कुछ, ये वो सारी चीज़ें. लेकिन रियलिटी ये नहीं है. रियलिटी में तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हारे पार्टनर के साथ बहुत सारे क्लेश होंगे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होएगी एंड बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी जिसको आप नहीं अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि दो लोग जो बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से बड़े हुए, अलग अलग जगह पे बड़े हुए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, जब वो दोनों एक साथ रहते हैं तो ऑफकोर्स डिफरेंसेस तुम्हारे शो अप करेंगे एंड उसकी वजह से फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी. बहुत ही नेचुरल है. ठीक है, सो किसी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले ही खुद को ये चीज़ अच्छे से समझा लो कि देखो, कलेश तो होना ही होना है, फाइट तो होनी ही होनी है मेरी अपने पार्टनर के साथ. उसको तो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती हूँ, वो तो होना ही होना है. ठीक है, तो दैट इज़ नॉर्मल. अब इतनी सी बात पे अब मुझे मेरे पार्टनर को नहीं छोड़ना. दिस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप. किसी भी रिलेशनशिप में होगा, डजंट मैटर हु द पार्टनर इज़. तो इसमें तो पार्टनर गलत नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप. तो उसको बैठ के ब्लेम करना ना थोड़ा कम करो एंड मान जाओ कि हाँ, जब रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो ये कलेश भी अच्छा खासा होगा. तुम एक दूसरे का सर फोड़ने का जी करेगा तुम्हारा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता उस रियलिटी से. यू विल वॉन्ट टू किल द अदर पर्सन बट एट द सेम टाइम यू लव द अदर पर्सन सो मच कि तुम उसे कुछ बोल भी. नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हारा पार्टनर बदलेगा. यस, मतलब कि वो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदल जाएगी, इंसान तो वही रहेगा बट चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से हो जाएगा. ठीक है, एंड उस मोमेंट पे द ओनली थिंग जो तुम्हें हेल्प करेगी इज़ द विलिंगनेस. ठीक है, दैट इज़ यू एंड योर पार्टनर्स विलिंगनेस. ठीक है, तो जैसे यार देखो, इंसान हर साल, हर कुछ दिन, हर महीने में चेंज होता है. उसके थॉट्स चेंज होते हैं, उसके बिलीव्स चेंज होते हैं, उसकी लाइफ चेंज होती है. ठीक है, तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो जैसे डे 1 पे था वैसे ही वो तुम्हें डे 1000 पे भी मिलेगा. ऑफकोर्स वो बदल जाएगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा. ठीक है, उसकी सोच वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी. तो उस मोमेंट पे जो हमें काम आता है डैट इज़ योर विलिंगनेस टू मेक इट वर्क. राइट, तो इसमें तुम्हारे एंड तुम्हारे पार्टनर दोनों की विलिंगनेस ज़रूरी होती है. एंड यहीं पे बात आ जाती है हमें एफर्ट्स की कि अब इंसान चेंज हो गया है, लाइफ सिचुएशन चेंज हो गई है, तो एफर्ट भी जिस तरीके से दिखाया जाता है, जिस तरीके से पुट इन किया जाता है, वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो 4-5 साल हो गए, अब थोड़ी ना कोई ब्रेकअप होगा, अब थोड़ी ना कोई इशू होगा. भाई तब भी होगा. ठीक है, तुम्हारा कटना होगा तो तुम्हारे 6 साल के रिलेशनशिप में भी कट जाएगा. नहीं कटना होगा तो 6 महीने के रिलेशनशिप के बाद तुम शादी कर रहे होगे. ठीक है, तो दैट इज़ द रियलिटी, वो तुम डिनाई नहीं कर सकते हो. तो बी प्रिपेयर्ड एंड यार लोग बदलते रहते हैं हर समय पे. तो अगर तुमने विलिंगनेस छोड़ दिया, इफ यू आर नॉट. एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है डैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस. ठीक है, तो मैं अज्यूम करके के चल रही हूँ डैट इन योर रिलेशनशिप देयर इज़ अ मैन एंड देयर इज़ अ वुमेन. ठीक है, तो मैं ये अजम्पशन के साथ चल रही हूँ एंड उसमें हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी डैट मैन एंड फीमेल react differently, they have different biology, they have different brain chemistries, right? The basics are same. I'm not saying that the basics are different, basics are same but the evolution is different. उसकी वजह से उनके thinking patterns अलग अलग है. ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए. You should understand that the differences
for both the genders I'm saying it, राइट. तो हम लोग इसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि लाइक इफ़ यू आर अ मेल डीलिंग विद अ फीमेल पार्टनर, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसके पास इमोशंस बहुत ज़्यादा है. वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव है. उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं. तो तुम उसे हर समय पे इमोशनल है, तू इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ये है वो है, तू फाइट कर रही है, ये वो नहीं कह सकते हो. दैट इज़ जस्ट हाउ अ फीमेल इज़ मेड. That is just how a female has evolved and is like. You cannot fight her upon it, because that's just how females are inherently like, right? अब इसमें one woman might express her emotions in a different manner and might have a better control on it, and one woman might not. That is not normal, but yeah, now the person you are with, you have to deal with it, and that you should, because hey, you have to accept the difference that a woman will be way more emotional than you are. And that usually what I've seen with men is that they might not verbalize stuff very well, right? But they might, and they tend to show it through action. So you have to understand that men tend to show their affection through actions, instead of verbal words, right? तो जैसे तुम अपनी लड़के choose to show affection in a different way, in a different manner, right? Through showing concern for you, through guiding you towards the right things in life, and that is his way of showing affection and love. Or maybe calling you, or maybe or maybe picking up and dropping you every time, or maybe getting you flowers, or maybe opening doors for you. That might be his way of showing affection, right? So you have to understand the difference between the genders. Cannot fight about it. And understanding differences में further एक यही part आ जाता है, that is different ways of showing love, right? तो हो सकता है तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर की लव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड your partner's love language and your own love language, and you need to work upon that, right? So you might complain that, okay, he is not giving me so much time, why is he not talking to me, why doesn't he have time for me, and like, yeah, why is he not his way of showing affection might be different from what your way of showing affection is, right? And men similarly, you need to understand that a woman's way of showing affection might be different from how you show and expect affection, right? So you need to and this can vary individual to individual, person to person. So yeah, you need to understand about your partner and yourself to know that what is their way of showing you affection. Topic that I want to add in here is that जैसे कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स फाइट्स होएगी, कलेश होंगे तुम्हारे बीच में. तो उसमें मैं यही चीज़ एक ऐड करना चाहूँगी कि कलेश होना इज़ नॉर्मल, फाइट होना इज़ नॉर्मल, बट what is not normal is disrespecting your partner in that time, right? So you might have a terrible fight with your partner or whatever it is, but you do not disrespect your partner even in your anger. I think so that is very very important, जो हम लोग यूजुअली गुस्से में भूल भी जाते हैं, राइट? वी आर जस्ट ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि यार तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ये है, तू वो है, and we end up blaming our partner. But we need to understand that it is not a you versus him or you versus her battle. It is a you and her versus the problem battle, right? So there's no point of continuously blaming your partner on anything. No one wants to play that blame game, right? So you should aim for intellectual discussions if you can, right? So you should just say that, okay, this is the problem, this can be the potential solution, this is what I can do, this is what you can do, so now what's the midway that can work for both of us? So I think that is very very important. And keep your tone very very calm, right? And do not disrespect your partner even in anger, because that is not how you do. That's not how you deal with your partner. So what's the final conclusion of this video? That is that we need to be very clear that relationship means that there will be issues. So if you're thinking the best, you are going to get hurt. But if you accept reality, it's
a little easier to get. It is a little easier to handle it. And if you know about relationships and about your partner beforehand itself, it gets a little easier for you to handle relationships, right? So a relationship is not just about love, right? Love fades, but it's about respect, it's about understanding, it's about effort and the willingness to stay together, and the willingness to choose that same person again and again throughout the life's ups and downs. You're again and again choosing that person. That is what a relationship is. It's about growing and solving things together. So yeah, so I hope so this video helped you understand a little bit better about relationships, and I could add a new perspective to your life, right? And I hope so it can help you improve your relationships. And yes, see you in the next video. And now just go spend some time with your partner, and like, share and subscribe, of course. चलो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, एंड अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली शेयर करना, अपने सारे कमिटेड फ्रेंड्स को शेयर करना, सिंगल फ्रेंड्स को भी कर देना, कभी ना कभी तो कमिट होंगे ही होंगे, ठीक है? एंड have a great day, have a great whatever you're having, have a great time. Yeah, bye bye.